आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। 3 रियासतें यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, इन 3 रियासतों में किस तरह से बुखार ने हंगामा बर्पा किया है, जानेंगे आज खबर दोपहर में। कोरोना के बाद अब वायरल फीवर और डेंगू बुखार का कहर जारी है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में इन दिनों अस्पताल खाली नहीं है। ज्यादा बच्चे वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में अब तक 60 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। एक दावे के मुताबिक यूपी में अब तक 100 के करीब लोग बुखार से जा बहक हो चुके हैं। करीब 500 अफराद फिरोजाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं। दीगर शहरों के भी यही हाल है। बिहार में बड़ी तेजी से वायरल फीवर बुखार फैल रहा है। खासकर यूपी से मुल्हक अजला में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतें इस नई वबा से परेशान हैं। इंतजामिया और रियासती हुकूमतों के लाख कोशिशों के बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। तो आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब इसका कहर देखने को मिल रहा है। और चूंकि गोपालगंज सीमावर्ती उत्तर प्रदेश में जो वायरल फीवर है वो बच्चों में इसका कहर देखने को मिल रहा है। और चूंकि गोपालगंज उत्तर प्रदेश की सीमा से हटा हुआ इलाका है, जिसकी वजह से गोपालगंज में भी जो बच्चों में जो केसेस हैं वो ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल चौधरी का कहना है कि अभी वायरल फीवर जो है खासकर बच्चों में ज़्यादा इसके मामले आ रहे हैं। और अभी हम आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाने के लिए कि गोपालगंज में जो एसएनसीयू वार्ड है, इस एसएनसीयू वार्ड में वैसे बच्चों को रखने का है और बच्चों का यहाँ इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर टोटल 15 बेड हैं, जिसमें से कि 13 बच्चों को जो है एक रूम में रखा गया है और कुछ बच्चों को थेरेपी दिया जा रहा है। देखें यहाँ पर कि एसएनसीयू वार्ड में यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो यहाँ पर जो केयर टेकर हैं, जो नर्सेज हैं और जो मिस्टर्स हैं, वो यहाँ पर हैं और बच्चों का केयर कर रही हैं। तो गोपालगंज में बच्चों के लिए खास तैयारी की गई है ताकि जो इमरजेंसी में जो बेड हैं, पर्याप्त बेड की व्यवस्था किया गया है। डीएम का दावा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से गोपालगंज जो जिला प्रशासन है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो बच्चों की बीमारी को लेकर अलर्ट है और खासकर यहाँ पर जो है खास तैयारी की गई है। देखिए यहाँ पर कि जो बच्चे हैं, इन बच्चों का जो है यहाँ पर इलाज चल रहा है। एक मिनट मैम इधर आइएगा जरा। यहाँ पर जो बच्चों का इलाज आइएगा जरा, बच्चों का जो इलाज चल रहा है उससे बात कर रहे हैं कि अभी टोटल कितने बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं? 15। तो किस तरह की बीमारी भी आ रही है बच्चों के अंदर जो है? प्रीनेटिव आते हैं, एलबीडब्ल्यू आते हैं, सारे टाइप के पेशेंट आते हैं। सीजर वगैरह होते हैं, उनको भी एडमिट किया जाता है। ओके, तो अभी कितने बेड हैं यहाँ पर जो बच्चों का जो रखा 13 बेड है। 13 बेड है। और ऑक्सीजन ये सब की मात्रा जो है वो सब कुछ अवेलेबल है। क्या नाम है आपका? शालिनी यादव। तो देखिए ये इनका कहना है कि जो बच्चों के जो है, तो बच्चों के लिए जो यहाँ पर खास तैयारी की गई है और बच्चों के लिए पर्याप्त बेड की संख्या है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त है। यानी कि गोपालगंज जिला प्रशासन बच्चों की बीमारी को लेकर अलर्ट पर है और यहाँ पर खास तैयारी भी की गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले तो ओवरऑल सिचुएशन वायरल बुखार के हवाले से बिहार में क्या कुछ है, ये बताएं। देखिए, बिहार में वायरल फीवर को लेकर के खास करके बच्चों में जो है वो एक दहशत का माहौल जरूर पैदा कर दिया है। और खास करके अगर बिहार के उन ज़िलों की बात करें जो यूपी से सटते हैं, सिवान हो, गोपालगंज हो, कैमूर हो, इस तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालात ये है कि अभी बिहार के लगभग सभी ज़िलों के जो बच्चों के वार्ड हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं और वहाँ पे बेड नहीं है बच्चों के लिए। जो बच्चों के लिए आईसीयू बनाई गई है वो पूरी तरह से फुल हो गई है। ये एक परेशानी का सबब है। लेकिन इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग ने आपको बताऊं कि कल शाम को अलर्ट जारी किया है पूरे बिहार के सभी जिलों के लिए और डॉक्टरों को अलर्ट पर रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जितने भी डॉक्टर हैं वो अपने अस्पतालों में ज़रूर रहें और खास करके जो स्वास्थ्य विभाग ने 3 जिलों में अपनी स्पेशल टीमें भेजी हैं, सिवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर। 3 ऐसे ज़िले हैं जहां पे पटना से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वहां पे भेजे गए हैं, चूँकि इन ज़िलों में मामले ज़्यादा हैं और वहां पे जो पटना की जो टीमें हैं जा कर के देखेगी, वहां पे कारण बताएगी और लोगों का जो बेहतर बच्चों का जो है ये इलाज कर पाएगी।
डॉक्टर ने ये कहा है स्वास्थ्य विभाग ने कि खासकर कोरोना के बाद से थर्ड वेव की जो बात कही जा रही थी और बच्चों में जो वायरल फीवर आया है उसे लेकर के लोग दहशत में हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना जैसी बातें अभी सामने नहीं आई है, इसलिए लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे लोग बिल्कुल डरे नहीं, लेकिन इलाज जो है वो फौरी तौर पर ज़रूर करवाएं। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अस्पतालों में बेड ज़्यादा से ज़्यादा अभी ज़रूरत लोगों के लिए है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बीमार होकर के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चे जो है ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इस वायरल फीवर से। कानपुर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप सविता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, यूपी के फिरोजाबाद से शुरू हुआ ये वायरल फीवर अब कई अजला में फैल चुका है। संदीप, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? वायरल फीवर बढ़ा, उसके बाद लगातार कानपुर में भी जी बिल्कुल, जिस तरह से वायरल फीवर बढ़ा उसका लगातार यहाँ पर मरीज बढ़ते गए। मौजूदा समय में हजारों की तादाद में वायरल फीवर के मरीज हैं, लेकिन जिस तरह से ये स्वास्थ्य विभाग पीछे हट रहा था और इसको नकार रहा था कि ये फीवर खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस तरह से कानपुर में अब तक 31 मौतें हो चुकी हैं, जिस तरह से मौतें हुई हैं, पिछले 24 घंटे में 9 मौतें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। अब विशेषज्ञों की टीम ने ये कहा है कि ये स्क्रब टाइफस बुखार जो है ये बताया जा रहा है, जो एक बैक्टीरिया है और खास करके ग्रामीण इलाकों में ये तेजी से फैल रहा है, इसलिए ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए हैं कि कानपुर के लिए विशेष डॉक्टरों की टीम भेजी जाए, यहाँ पर कैंप करे, इसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और वहीं मेडिकल कॉलेज में इसके लिए जांच की तैयारी की जा रही है कि इसकी जांच की जाए, इस बैक्टीरिया से कैसे निपटा जाए। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, खास करके बच्चों के लिए ये बुखार काफ़ी घातक है। 3 से 4 दिन में ये हालत गंभीर कर देता है। जी मुर्गा, बिल्कुल, काफ़ी जो है सिचुएशन क्रिटिकल नज़र आ रही है, ख़ास तौर से यूपी की जब हम बात करते हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, डिज़ीज़ को अब जो है इस बुखार को आइडेंटिफाई किया गया है, 2 डिज़ीज़ बताई जा रही है जिसकी वजह से ये बुखार हो रहा है, स्क्रब टाइफस और डेंगू। मध्य प्रदेश में कैसे हालात? मुनता पे बता दें कि मध्य प्रदेश की अगर सूरत हाल की बात करें तो राजधानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, ये वो शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा वायरल और डेंगू के मरीज जो है पाए गए हैं। राजधानी भोपाल के अगर हमीदिया हॉस्पिटल की बात करें तो एक हॉस्पिटल में ही जो है 150 से ज़्यादा बच्चे वहां पर दाखिल है। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने जो है कल को उसका जायजा लिया था और तमाम लोगों को जो है जो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद थे उनसे मुलाकात करने के बाद बेहतरीन इलाज देने की हिदायत दी है। वहीं पर अगर मैं राजधानी भोपाल के साथ दूसरा इतला की बात करें तो यहाँ पर महकमा मौसमी जो है मौसमियात के साथ साथ जो है महकमा सेहत ने अलर्ट जारी किया है और ये अलर्ट इस बात को लेकर है कि जो है डेंगू के बुखार अगर कहीं पे पाए जाते हैं या मौसमी बुखार या मियादी बुखार के मरीज पाए जाते हैं तो वहां पर लोगों से खुद से इलाज करने की नहीं बल्कि डॉक्टर से जो है राब्ता करने उससे इलाज कराने की हिदायत दी गई है। और घरों में जो है डेंगू के बुखार जो है वो तमाम अज्जा जो पाए जाते हैं जहाँ पर लार्वा या सलाइवा पाए जाते हैं उनको हिदायत दी गई है कि वहाँ पे तो साफ पानी को रखें, उन तमाम चीज़ों को हटा दें। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल समेत जो है जहाँ पर राजधानी है जहां पर वजीर आला खुद बैठते हैं, वहीं पे वजीर सेहत भी हैं, मेडिकल वजीर भी तमाम लोग मौजूद है। अगर इतनी बड़ी तादाद में मरीजों की तादाद पाई जाती है तो कहीं ना कहीं तशवीश की सूरत हाल है। और एक खास बात यह है कि इसमें जो जांच की गई है इसमें पोस्ट कोविड के सिम्टम पाए गए हैं जिससे जो है एक तशवीश बढ़ गई है। पोस्ट कोविड के सिम्टम्स पाने से काफ़ी तशवीश बढ़ गई है। हालांकि दोनों ही मामलों में अगर हम टाइफस की बात करें या डेंगू के मामले में ही सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं कोविड या पोस्ट कोविड के सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं। रवि, ये बताएं कि कितने अजला में बिहार में जो ये फीवर है फैल चुका है और कितने केसेस इस वक्त बिहार में मौजूद है? देखिए, अभी अगर ये वायरल फीवर की बात करें बच्चों में तो लगभग सब ज़िलों में ऐसी बातें निकल करके सामने आई है। और पटना राजधानी है, कैपिटल है, और यहाँ पे आपको बताओ कि मेडिकल कॉलेजेस हैं। सारे मेडिकल कॉलेजेस में 4 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, पीएमसीएच, एनएमसीएच से लेकर के वो सभी में जो बेड है वो पूरी तरह से फुल हो चुका है। परेशानी का सबब यही है कि जो बड़े शहर हैं, पटना हो, दरभंगा हो या फिर भागलपुर हो, वैसे जगहों पे जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है वहाँ तो सुविधाएं मिल जा रही हैं, बेड मिल जा रहे हैं, लेकिन जो छोटे ज़िले हैं वहाँ पे ज़िले सदर अस्पताल में बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। सीटें पूरी तरह से फुल हो जाने के कारण परेशानी जो है वो बढ़ गई है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि देखिए, पटना में डेंगू जैसे हालात जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नगर निगम में पिछले
3 दिनों से हड़ताल है और 3 दिनों से हड़ताल के कारण यहाँ पे सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। आपको बता दूं कि लगभग 1600 टन जो है वो कचरा सड़कों पर है और ये एक डेंगू का सबसे बड़ा खतरनाक स्वरूप ले सकता है। तो ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है और पूरी तरह से अगर कहें तो पहले जो था वो यूपी से सटे हुए ज़िले थे, लेकिन अब उसके साथ साथ बिहार के कई जिलों में ये जो वायरल फीवर है बच्चों में ये बढ़ गया है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बना हुआ है। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का कारण बना हुआ है। संदीप, ये बताएं कि क्योंकि पहले जो है सरकार ने इस बुखार को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ ने जो ज़्यादा मुतासरा इलाके थे उनका जायज़ा भी लिया। उसके बाद से क्या हम सिचुएशन में कोई डिफरेंस देख रहे हैं? हॉस्पिटल्स की कैसी सिचुएशन है? हमारे नुमाइंदे संदीप सविता से हम राब्ता बनाने की दोबारा कोशिश करेंगे। मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर हॉस्पिटल्स, ओपीडीज की किस तरह अभी सिचुएशन है? क्योंकि हमने इससे पहले देखा था जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर भी थे और इस वजह से भी असर पड़ जाता है खिदमात पर। तो इस वक्त की कंडीशंस हॉस्पिटल्स की कैसी? मुनज़्ज़म मध्य प्रदेश के 3500 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर कल से हैं और अब तक जो है उनकी, अगर मेरी जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के साथ से, उन्होंने कहा कि वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने कल से अब तक उनसे मिलने का वक्त नहीं दिया है। डॉक्टरों की हड़ताल के सबब मरीजों की जो मुश्किलात है उसमें और इजाफा हो गया है। तमाम लोग ये चाहते हैं कि जो है डॉक्टर ड्यूटी पर आए ताकि उनकी मुश्किलात हल हो सके। और ऐसे में जब जो है डेंगू मरीज की बात करें या फिर जो है मौसमी बुखार या मियादी बुखार जो है वायरल फीवर के मरीज जो है, ऐसे में उनके लिए मुश्किल है कि अगर वो हॉस्पिटल जाएं तो दिखाएंगे किसको, क्योंकि जो है जूनियर डॉक्टरों ने तमाम तिब्बी खिदमात अपनी बंद कर दी, यहाँ तक कि इमरजेंसी सर्विसेज को भी उन्होंने बंद कर दिया है। और हुकूमत अभी अपने पड़ी है, जिस तरह न्यूज 18 ने कल भी खबर दिखाई और आज भी खबर दिखाई कि वजीर ये कह रहे हैं कि तो हड़ताल जैसी कोई सूरत हाल नहीं है। अगर हड़ताल जैसी सूरत हाल नहीं है तो ये डॉक्टर जो है सड़कों पर क्यों बैठे हुए, वो जगह जगह पर जलसा जुलूस या जो है एहतजाज क्यों कर रहे हैं, उन्होंने अर्थी क्यों निकाली? अगर अर्थी निकालने वाले कौन है? तो हुकूमत को जो है अपनी जिद को छोड़कर मरीजों के लिए से लोगों की सेहत के लिए जो है लोगों से बात करनी चाहिए ताकि हड़ताल खत्म हो और मरीजों को जो है तिब्बी सहूलियात मिल सके। क्योंकि राजधानी भोपाल में अगर ये सूरत हाल है कि एक हॉस्पिटल जो मध्य प्रदेश की राजधानी का सबसे बड़ा हमीदिया हॉस्पिटल है और वहां पर चाइल्ड वार्ड में 150 से ज्यादा मरीज, वहां पर बच्चे दाखिल हैं, तो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश के दूसरे जिला में सूरत हाल क्या है। वहां पर हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो सिम्टम पाए जाते हैं वो सिम्टम जो निकल कर आए हैं वो पोस्ट कोविड वाले सिम्टम है। हालांकि अगर हम कोरोना की बात करें तो गुज़िश्ता जो है 3 दिनों में मध्य प्रदेश में जहां पर कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.1 आ गया था, वो बढ़कर अब 0.3 हो गया है। इसकी वजह है कि पिछले 3 दिनों में कोरोना के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए 70,000 से ज्यादा डेली चेक किए जा रहे हैं ताकि कोरोना की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है उस पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये बताया कि योगी आदित्यनाथ ने खुद जो इलाके मुतासिर हुए हैं उनका जायज़ा लिया और तमाम तरह इक़दामात की बात भी कही थी, हिदायत भी दी थी। उसके बाद क्या सिचुएशन कुछ बेहतर हुई? हॉस्पिटल्स में कंडीशन कुछ बेहतर दिखाई दे रही है? देखिए मुन्नजा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इस पर मीटिंग की और जायजा लिया जगह जगह का, उसके बाद 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर प्रमुख सचिव पहुंचे थे जिस गांव में, कुरसौली गांव, जहां पर ये वायरल फीवर जो है तेजी से बढ़ा था और अब तक वहां डेंगू से 9 मौतें हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो कानपुर के हैं, कानपुर में 31 मौतें हो चुकी हैं अब तक बुखार से। तो जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। लेकिन अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में इसे केवल एक मात्र का वायरल फीवर बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की टीम ने जिस तरह से इसको स्क्रब टाइफस बीमारी का नाम दिया है, जो कि एक बैक्टीरिया है और उन कीड़ों से ये पैदा होता है। बताया जा रहा है कि जो झाड़ियों में या पत्तों में जो कीड़े रहते हैं उनके काटने से ये बैक्टीरिया फैल रहा है और बच्चों पर ये ज़्यादा असर कर रहा है, बच्चे इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है, जिस तरह से वायरल फीवर और ये फीवर जो विचित्र बुखार है ये बढ़ता जा रहा है और लोगों की जान पर बन रहा है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल। रवि, ये बताएं कि अगर हम बिहार की बात करें तो रूरल एरियाज में क्योंकि ज़्यादा स्क्रब टाइफस के केसेस जो है मिल रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह के इक़दामात जो सरकार की जानिब से लिए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो जो है इस स्क्रब टाइफस नामी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मुतासिर न हो पाए? देखिए मनोज, पहले जब ये मामला सामने यूपी में आया तो
यूपी को लेकर के जब मामले ज़्यादा गंभीर होने लगे, मौतें ज़्यादा बढ़ने लगी, तो बिहार में धीरे धीरे अलर्ट जारी हुआ। और जब बिहार के सीमावर्ती इलाके जो यूपी के हैं, उन ज़िलों में जब मामले बड़ी तेज़ी से बढ़े, सिवान, गोपालगंज में, तो जाकर के बिहार जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी नींद खुली और उसके बाद जो है अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परेशानी ये है कि लोगों की बेड्स की है। वहाँ पे बहुत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो ग्रामीण सुदूर इलाकों से आते हैं, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब लोग जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही है। भाग करके सदर अस्पताल आ रहे हैं, फिर उसके बाद मिल रही है लोगों को सहूलत जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। रवि, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि आज़ादी अमृत महोत्सव और चौरी चौरा सदी तकारीब के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद किया जा रहा है और इसी कड़ी में भारतेंद्र हरीश चंद्र की जयंती के मौके पर मुजस्मे की नकाब कुशाई तकरीब गोमती नगर है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ नकाब कुशाई तकरीब में शरीक हैं। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कला, मेधा और प्रतिभा के प्रति नटराज जी की सुंदर प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आभार सर। इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से निवेदन करूंगी कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें इत्तेफाक करें। आपके कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ अनवरत कर्मठापूर्वक कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय मंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, श्रीमान आशुतोष टंडन जी, इस संस्था के अध्यक्ष खरे जी, प्रमुख सचिव पर्यटन भूपेश जी, सामने बैठे हुए अपने अपने विधा के झारखंड से भाव से जुड़े हुए देश के भाइयों बहनों, आज़ादी का अमृत महोत्सव और चौरी चौरा सदी तकारीब के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद किया जा रहा है और इसी कड़ी में भारतेंद्र हरीश चंद्र की जयंती के मौके पर मुजस्मे की नकाब कुशाई तकरीब गोमती नगर में है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ नकाब कुशाई तकरीब में शरीक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार देश से जो भी लखनऊ में ये प्रोग्राम हो रहा है। स्वतंत्रता की अलग जगाने में अपनी भूमिका का निर्वहन भारतेंद्र नाट्य एकेडमी गोमती नगर लखनऊ में ये प्रोग्राम है जहां पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस तकरीब में शरीक है। सजाना, संवारना, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चल रहे। भारतेंद्र बाबू हरिचंद मात्र 34 साल की आयु में एक शुभ का उन्होंने रचना किया। रीत काल के संक्रमण काल के बाद से उन्होंने एक युग की रचना की और शायद हम कह सकते हैं कि जो साहित्य एक कुछ विशिष्टियों के साथ बदकर रह गई थी या जो बोलचाल की भाषाएं कुछ दूसरी भाषाओं को लेकर के हिंदी चल रही थी, उसको उन्होंने परिमार्जित किया, समाजोन्मुख किया, समाज को जोड़ने के उपक्रम के लिए आगे बढ़ा। भारतचंद जी के समय
हिंदी में जो बोलचाल होती थी या तो संस्कृत से प्रभावित होती थी या भारतीय उर्दू से इसे करके जुड़ी हुई भाषाएं चलती। मूल संस्कृत मूल हिंदी से कहीं न कहीं दूरी बनी हुई। ऐसे में आधुनिक हिंदी खड़ी बोली जिसको हम कहते हैं उसके जन्मदाता के रूप में भारतेंदु बाबू हरिचंद जी ने यह काम किया। स्वतंत्रता की अलग वहां पर जल भी चुकी। भारत में स्वतंत्र वीर लगातार स्वतंत्रता की भावना को लेकर के आगे बढ़ भी चुके थे। ऐसे में भारतेंदु जी ने साहित्य के माध्यम से जरा सोचिए, एक लाइन उनका कि निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नत हो, यह भाव लेकर के आगे बढ़ गए। भारत विविधता, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये जो नाटक उन्होंने लिखे क्या अद्भुत था। यदि उसको पूरे तरीके से केवल पढ़ लिया जाए तो लगेगा कि कितना बड़ा योगदान भारतीय स्वतंत्रता के क्रम में भारतेंदु बाबू ने दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसे भारतेंदु बाबू हरिचंद के नाम पर ही बनी भारतेंदु नाट्य अकादमी में भारतेंदु बाबू की प्रतिभा ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात जब आई, मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं लगनी और लगी। मुझे तो और भी गौरव और सौभाग्य है कि काशी के और विशेष तौर पर मेरे विधानसभा में उनका आज भी भारतेंदु भवन है, विशेष आए हुए हैं उनके परिवार परंपरा के। मैं इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय मंत्रीगण श्रीमान विजय पाठक जी का, आपको चंदन जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए इस गौरवशाली क्षण के गवाह बने, आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। तत्पश्चात भारतेंदु नाट्य अकादमी में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले महानुभावों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होना है। मैं अति आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया उन महानुभावों का सम्मान अपने कर कमलों से करें जिन्होंने हिंदी साहित्य अकादमी पर जाकर उत्तर प्रदेश का नाम गौरव से रोशन किया है। सर्वप्रथम मैं अति आदर के साथ पद्मश्री राज बिसारिया जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। संस्थापक निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आज भारतेंदु जयंती के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सर्वप्रथम हम जिन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं वो है भारतेंदु नाट्य अकादमी के संस्थापक निदेशक पद्मश्री राज बिसारिया जी, जिन्होंने इस प्रदेश के रंगमंच को एक नई दिशा दी, प्रेरणा दी, नया आयाम दिया। स्वागत करते हैं तालियों के माध्यम से श्री राज बिसारिया जी का। तत्पश्चात श्री दीपेश चौधरी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। आज के हमारे दूसरे सम्मानित व्यक्ति हैं भारतेंदु जी के प्रपौत्र श्री दीपेश चौधरी जी, जो वाराणसी से पधारे हैं। हम सब उनका स्वागत अभिनंदन तालियों के माध्यम से करते हैं। स्वागत अभिनंदन। तत्पश्चात अति आदर के साथ मैं श्री हेमेंद्र भाटिया जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। लेखक, अभिनेता, निर्देशक, परिकल्पक, शिक्षाविद, रंगमंच, भारतीय सिनेमा एवं धारावाहिक श्री हेमेंद्र भाटिया जी। हमारे अगले सम्मानित सदस्य हैं जो अकादमी के संस्थापक प्रशिक्षक हैं। आप एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और रंग शिल्पी हैं। तत्पश्चात श्री सुरेश शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। श्री सुरेश शर्मा जी कृपया मंच पर पधारें। आप पूर्व छात्र हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी एवं निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज। हमारे अगले सम्मान के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। श्री सुरेश शर्मा जी भारतेंदु नाट्य अकादमी के भूतपूर्व छात्र हैं, वर्तमान में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के निदेशक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इन्हें सम्मानित किया गया। तत्पश्चात श्री अतुल तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी।
श्री अतुल तिवारी जी जो भारतेंदु नाट्य अकादमी के भूतपूर्व छात्र हैं और देश के ख्याति प्राप्त लेखक और अभिनेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कृपया अपना स्थान लें। अति आदर के साथ सभी मंचासीन अतिथि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। खड़ी भाषा के जनक, खड़ी हिंदी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित एक लघु फिल्म है जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है। माननीय से निवेदन है कि कृपया एक दृष्टि उस पर डाल हमें से बात करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव और चौरी चौरा सदी तकारीब के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद किया जा रहा है। बराह रास्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र की जयंती के मौके पर मुजस्मे की नकाब कुशाई तकरीब गोमती नगर लखनऊ में है और इस प्रोग्राम में वज़ीर आला आदित्यनाथ भी शरीक है। भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म है। भाव हृदय भारतेंदु को बाल्यावस्था से ही कविता लिखने का शौक। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि रचन सुधा पत्र में गाया। उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे। उनके अनेक नाटक भारतवर्षा है, आपको बता दें भारतेंदु नाट्य अकेडमी गोमती नगर लखनऊ में ऐसे नाटक प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है। लखनऊ से बराह रास्त तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिलसिलावार प्रोग्रामों का इनकाद किया जा रहा है। भारतेंदु हरीशचंद्र की जयंती पर मुजस्मे की नकाब कुशाई आज की जा रही है, जिसमें वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी शरीक हैं। प्रोग्रामों का इनकाद इसी हवाले से किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद किया जा रहा है।